हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रिवीजन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ऐसे ही 10 वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सारे जीव विज्ञान को कंप्लीट करा दूंगी। ऐसे ही करके मैं सभी विषयों को कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा वीडियो को लाइक करें। आइए हम बिना देरी के पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? क्या बोल रहा है? दोबारा विकसित होते हैं। 20 दांत दोबारा विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रारंभ पूछ रहा है तो मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किनके द्वारा डाले गए दबाव को? धमनियों के द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा 80 से 82% भिन्न है। रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है शुद्धिकरण रक्त का। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? किए जाते हैं? छोटी आंत से किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। किसमें? भोजन को पचाने में। लार किसके पाचन में सहायक करता है? स्टार्च के पाचन में सहायक करता है। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या है? एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बाय। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी लाल रक्त कणिका का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रोहित कोशिकाओं के द्वारा सहायता से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में। किसको आरबीसी का कब्ज स्थान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्ज स्थान कहा जाता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितनी होता है? 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यकृति करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। अभी हमने पढ़ा था अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोगों से लड़ता कौन है? WBC। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? सुषुम्ना रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृति में बनाते हैं यूरिया। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। कौन है? अवटु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोकॉम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में विक्सीडिमा होता है? विक्सीडिमा किसके कारण होता है? अवटु ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर खून नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त हार्मोन। मानव के श्वेत रक्त कणिका WBC का व्यास होता है 0.007 mm। अपोहर का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपौहर का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? बृहत् को।
स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथियों से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंटीनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी, सब मास्टर ग्रंथि है पीयूष और सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी, प्यूटरी हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड होता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीजासन द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्वायत्त करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित ग्रंथि है TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होती है मायोग्लोबिन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है और कैसे वीडियो आपके लिए चाहिए। एक अवयव पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्यतः ताप होता है कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शरीर प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किसका? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? ऑफ2 यानी थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एंटीनेलिन। एंटीनेलिन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्वायत्त होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्वायत्त होता है। इंसुलिन उत्पत्ति होता है पैनक्रियाज द्वारा। पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पत्ति होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। हमारी जुड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी % होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4% CO2 होती है जब हम सांस लेते हैं। हृदय संवहन है अक्षिंग पेशिका से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। तलुए पर त्वचा सबसे अधिक मोटी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, फेफड़ा हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन। कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से। किसको? पेशी को हड्डी से जोड़ती है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को ऑफ2 ग्रंथ कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है, या कहीं कहीं 1400 भी दे देता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है ऊर्जा अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचल रहता है कोशिकाओं में तरल। आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस बार पक्का आपका सिलेक्शन होगा। आप बस मेहनत लगा के पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमाव में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ती हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर होता है 140 से 180 mg। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा।
कम हो जाए तो रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थिमज्जा में लसिका कोशिका बनती है। अगला क्वेश्चन है स्तन अगला क्वेश्चन है स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित होती है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। मधुसूदनी अंतःस्वहस्त्र। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्वायत्त करती है? एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्वायत्त करती है। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? पैरावटू हार्मोन विनियमित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंभ को निषेचित करता है? डिंभवाहिनी नली में निषेचित करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घटता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलयन होती है? बृहदान्त्र में होती है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण अभिक्रिया द्वारा शरीर में प्रवेश करती है ऑक्सीजन फिर छोड़ती है। कौन सा अंग वसा का भर्जन एवं कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। सेब्रम मस्तिष्क में है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रेमस्तिष्क।